Hey everyone, welcome back to LitQuest. I am Vishwa Patel and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Let's move towards our today's problem. Minimum cost to convert string I. You are given 0 indexed string source and target, both of the length n and costing of lowercase English letters. You are also given two zero index character arrays original and changed and an array integer array cost where cost I represents the cost of changing the character original I to character I. तो यहाँ पे हमें एक ओरिजिनल और एक चेंज्ड के दो स्ट्रिंग के एरे दिए हुए होंगे और उसके अंदर और एक तीसरा एरे दिया होगा कॉस्ट का। तो ओरिजिनल आई को चेंज्ड आई में कन्वर्ट चेंज करने के लिए जो कॉस्ट पड़ेगा वो कॉस्ट आई के अंदर होगा। You start with the string source. In one position, you can pick a character X from a string and change it to the character Y at a cost of Z if there exists any index J such that cost J equals to Z, original J equals to X, and changed J equals to Y. Return the minimum cost to convert the string source to the string target using any number of operations. If possible, convert source to target, return -1. यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हमें कन्वर्ट करना है उसका जो मिनिमम कॉस्ट होगा वो हमें फाइंड करके रिटर्न करना है, और अगर कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करवाना है। लेट्स मूव टूवर्ड अवर सॉल्यूशन अप्रोच। तो आज के अप्रोच में आज को में यहाँ पे दिया हुआ है सोर्स, उसके अंदर है ए बी सी डी, मीन्स कि हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग ये है ए बी सी डी। उसके बाद है टारगेट, टारगेट क्या है ए सी बी ई। तो हमें इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है और टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी वो पता करना है। यहाँ पे हमें दो स्ट्रिंग के एरे दिए हुए हैं, ओरिजिनल और चेंज है। तो ए से बी चेंज होगा, बी से सी से बी, ऐसे करके सबका चेंज है। और उनका कॉस्ट कितना होगा, मीन्स कि ए से बी चेंज करने का कॉस्ट होगा 2, बी से सी चेंज करने का कॉस्ट होगा 5, सी से बी कॉस्ट करने का चेंज होगा 5। वैसे ही है। तो हम देखते हैं हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या है। ए बी सी डी, उनमें से होगा ए। अब ये बी को सी करने का कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी को सी करने का कॉस्ट है 5, तो कॉस्ट है 5। उसके बाद हम देखें कहीं और से बी को सी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, तो नहीं। उसके बाद है सी को बी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सी को बी के अंदर कन्वर्ट करने का कॉस्ट है, सी को बी के अंदर कन्वर्ट करने का कॉस्ट है 5। देखेंगे बी को कहीं और से कन्वर्ट किया जा सकता है, हाँ ए से, पर सी को कहीं से ए नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद है ई से भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और सी को ई से कन्वर्ट किया जा सकता है, और ई को बी से कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ सी को ई से कन्वर्ट कराने का कॉस्ट है 1, सी को ई 1 और ई को बी, मीन्स कि ये 1 और इसको सी को ई को बी कन्वर्ट करने का कॉस्ट ऑल्सो 2। तो ये दोनों का कॉस्ट टोटल होके होगा 3। तो सी को बी में यहाँ से हम 3 में करवा सकते हैं, तो 5 वाला नहीं चूज करेंगे, उसके अलावा हम 3 वाला है वो वाला चूज करेंगे। मीन्स कि हम सी को ई बनाएंगे और फिर ई को बी बनाएंगे। उसके बाद है डी, तो डी को ई बनाने का है। तो डी को ई बनाने के लिए डी को ई बनाने के लिए कोई, तो यहाँ पे बी सी डी ई, सी से ई बन सकता है पर डी से सी नहीं बन सकता। फिर एक ही बचता है डी से ई, उसका कॉस्टिंग है 20, तो ये 20। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 5 + 3 + 20, तो 5 + 3 + 20 टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, तो वो हो गया 28। तो हमारा आंसर हो जाएगा 28। दिस वी विल मूव फॉरवर्ड। we can use the flowed Warshell for the optimal solution। हमने कल के सॉल्यूशन के अंदर देखा था फ्लोड वर्सल का। तो फ्लोड वर्सल क्या करता है, एक n/n का मैट्रिक्स बना देंगे। उस n/n के मैट्रिक्स के अंदर सभी a b, यहाँ मैं 3/3 का बनाता हूँ, a b c।
ए से ए कन्वर्ट करने का कॉस्ट 0 ही होगा, बी से बी का 0 होगा, सी से सी का 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये अगर 1 होगा, 1, तो ऐसे करके हम सभी की कॉस्टिंग का एक मैट्रिक्स बना देंगे टूवर्ड्स अवर कोडिंग सॉल्यूशन। तो आज का सॉल्यूशन भी सेम हमने फ्लोट वर्सल्स की मदद से ही किया हुआ है। तो अगर आपको आज का प्रॉब्लम में भी कोई तकलीफ हो तो मेरे को बता देना, मैं फ्लोट वर्सल का एक यूट्यूब शॉर्ट बना के डाल दूंगा, तो आपको 1 मिनट के अंदर समझ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक पहले मैक्रो बनाया हुआ है इनफाइनाइट, इसके अंदर मैक्सिमम इंटीजर स्टोर करवाया हुआ है। उसके बाद मैंने एक इंटीजर एन के अंदर लेंथ, सोर्स की लेंथ स्टोर करवाई हुई है। सोर्स दोनों, टारगेट दोनों की लेंथ एन ही है, तो एक ही लेंथ स्टोर करवा दी है। उसके बाद मैंने 26x26 का एक मैट्रिक्स, डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाया है, जिसके अंदर कन्वर्टिंग कॉस्ट लिखेंगे। यहाँ पे मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने अगर दोनों की वैल्यू सेम, मीन्स कि ए से ए कन्वर्ट करना हो तो 0 और ए से बी कन्वर्ट करना हो तो अभी एट द स्टार्ट वो इनफाइनाइट वैल्यू है। फिर यहाँ पे हमने जो हमें दी गई है उसकी मदद से वैल्यूज़ को फिल किया हुआ है। यू मीन्स के जो ओरिजिनल है यू मीन्स के जो ए बी सी डी का होगा, और वी मीन्स वर्टाइसिस, यू और वी दोनों वर्टाइसिस की वैल्यू है, उसको मैंने कॉस्ट के अंदर उसका कॉस्टिंग मैंने स्टोर करवाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मेन आता है फ्लोट वर्सल्स, जहाँ से हम मिनिमम पाथ को फाइंड करते हैं और मिनिमम वैल्यूज़ वहाँ पे स्टोर करवाते हैं डिस्टेंस के अंदर, आई जे के अंदर। तो फ्लोट वर्सल्स का अगर आपको नहीं पता हो तो मेरे को बता देना, मैं फ्लोट वर्सल आपको समझा दूंगा यूट्यूब शॉर्ट के अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट काउंट किया है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमने कैसे काउंट किया है कि एक टोटल कॉस्ट वेरिएबल ले लिया है, उसके अंदर इफ सोर्स आई इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू टारगेट आई, मीन्स कि सोर्स आई की वैल्यू टारगेट आई की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे देखा था बी और सी, तो हम क्या करेंगे कि u मीन्स के उसको u के अंदर और दूसरे टारगेट वाले टारगेट आई को v के अंदर स्टोर करवाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ u v इक्वल्स टू इनफाइनाइट है। अगर u v इनफाइनाइट नहीं है तो जो आंसर होगा उसको हम इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। ये जो मिनिमम कॉस्टिंग यहाँ मिलेगा वो मिनिमम ही कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टोरी ऐसे करवाया हुआ है कि सिर्फ बी से सी कन्वर्ट करने का मिनिमम कॉस्ट क्या है। यहाँ पे हमें सी से बी कन्वर्ट करने का कॉस्ट 5 पड़ रहा था, बट यहाँ पे जो जैसे जैसे लोग इटरेट होगा ना तो उसका कॉस्टिंग कम होते जाएगा, अगर कम हुआ तो, और एट द एंड हम टोटल कॉस्ट रिटर्न करवा देंगे। That's it for today's video. If you found this helpful, please give it a thumbs up and share it with your friends who are also preparing for coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Also, let me know in the comments if you have any questions or if there is a specific problem you would like me to solve next. Thanks for watching and I will see you in next video. Till then, bye bye. Take care. Have a great day.